पहले फटाफट पिछले करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए और वीडियो के लास्ट में 2 क्विज लगाऊंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नवीनतम पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज के लेखक कौन है? मेघना पंत। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कितनी महिलाओं को हाल ही में महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? 4 महिलाओं को। ये कौन कौन है? डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर सोनू गांधी, डॉक्टर अंतरा बनर्जी। नवीनतम पुस्तक स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ ए टीवी एग्जीक्यूटिव के लेखक कौन है? पीटर मुखर्जी हैं। विकेट कीपर के तौर पर घरेलू क्रिकेट में सबसे अधिक बल्लेबाजों को आउट करने वाले किस क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? नमन ओझा ने। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 100 जीत दर्ज करने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बन गई है? पाकिस्तान। किस भारतवंशी को अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक नियुक्त किया है? रोहित चोपड़ा को। किस देश की लंबी दूरी 5 किलोमीटर महिला रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये केन्या की हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ 200 विकेट हासिल करने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास कहां पर किया? बहराइच में। बहराइच उत्तर प्रदेश में है। 14 फरवरी 2021 से राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। इसका आयोजन 28 फरवरी तक किया जाएगा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नामक रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक ने। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 11% है। हाल ही में दोहा में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? जर्मनी के बायर म्यूनिख फुटबॉल क्लब ने टाइगर फुटबॉल क्लब को हराकर। टाइगर फुटबॉल क्लब जो है मेक्सिको का है। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिक यानी शहरी सहकारी बैंकों पर 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं NS विश्वनाथन। NS विश्वनाथन जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और ये जो समिति का गठन किया गया है, ये समिति प्राथमिक सहकारी बैंकों के मामलों की जांच के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी। तो ये हैं NS विश्वनाथन जो कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं और एक है भारत के मशहूर शतरंज खिलाड़ी, नाम मिलता जुलता है, विश्वनाथन आनंद। तो विश्वनाथन आनंद भारत के प्रथम ग्रैंड चेस मास्टर हैं। और भी चीजें हम जान लेते हैं। इस समिति के अन्य सदस्य हैं हर्ष कुमार भानवाला, मुकुंद M चितले, NC मुनियप्पा, RN जोशी, MS श्रीराम, ज्योतिंद्र M मेहता और नीरज निगम इस समिति के सदस्य हैं। RBI की बात करें तो RBI भारत का पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर रहा है। कहां पर? जयपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये RBI के 25वें गवर्नर हैं। इन्हें 2020 में एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिया गया था। तो द बैंकर जो मैगजीन है उसने इन्हें एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। RBI के वर्तमान में 4 उप गवर्नर्स हैं, मैक्सिमम 4 ही होते हैं। M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन तथा BP कानूनगो। RBI का मोटो है कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर रखा गया है पंजाब किंग्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके पहले दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम चेंज किया गया था और उसका नाम रखा गया था दिल्ली कैपिटल्स। अब किंग्स 11 पंजाब का भी नाम चेंज किया गया है और नया नाम हो गया है पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के कप्तान कौन है? लोकेश राहुल हैं और कोच हैं अनिल कुंबले। इसके 4 सह मालिक हैं मोहित बर्मन, नेस वाडिया, करण पॉल और प्रीति जिंटा। IPL के बारे में बात किए हैं। IPL का कुछ बेसिक बातें जान लीजिए। IPL की शुरुआत 2008 में की गई थी और प्रथम चैंपियन बना था राजस्थान रॉयल्स। सबसे अधिक बार का चैंपियन मुंबई इंडियंस है। पिछली बार जो IPL का 13वां संस्करण का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, मुंबई जीता था, यानी करेंट चैंपियन मुंबई इंडियंस है। IPL में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली हैं। ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि इस बार IPL का 14वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अभी तक IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं लसित मलिंगा। निम्न में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो यह है नोवाक जोकोविक।
ऑप्शन सी राइट आंसर है। ये वर्तमान समय में 8 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन है और साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका आयोजन अभी ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। इसी दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में 300 जीत दर्ज करने वाले ये विश्व के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। पहले टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। उन्होंने 362 बार जीत दर्ज की है अभी तक। ठीक है, नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। ऑप्शन में और भी नाम हैं, ये सारे के सारे टेनिस खिलाड़ी हैं और ये किस कंट्री से हैं? राफेल नडाल स्पेन के हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के हैं, नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, आंद्रे रूबलेव ये रूस के हैं। ग्रैंड स्लैम का बात चला है, कुछ बातें ध्यान में रखनी है। 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है टेनिस का। एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का पहला होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। 2020 के लिए सैंक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड यानी अभयारण्य लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है एस थियोडोर भास्करन को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये तमिलनाडु के हैं और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, साथ साथ में ये वन्य जीव संरक्षणवादी भी हैं। तो पर्यावरणीय संरक्षण के बारे में लेखन के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? सैंक्चुअरी नेचर फाउंडेशन ने। तो एस थियोडोर भास्करन जो है प्रसिद्ध लेखक हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, नीचे लिस्ट बनाए हुए एक बार देख लीजिए। द डांस ऑफ द सारस, एसेज ऑफ ए वंडरिंग नेचुरलिस्ट, द बुक ऑफ इंडियन डॉग्स, ए डे विथ द शमा, एसेज ऑन नेचर। इस भारतवंशी को संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी यूएनसीडीएफ का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। यूएनसीडीएफ में जो कार्यकारी सचिव होता है ये सर्वोच्च रैंक वाला पद होता है। इसके लिए नियुक्त हुई हैं प्रीति सिन्हा। ये भारतवंशी हैं और इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर हैं। इस पद पर इनका मुख्य काम होगा महिलाओं, युवाओं और सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को छोटे छोटे कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराना। प्रीति सिन्हा को जुनीत कार्ल की जगह नियुक्त किया गया है। यूएनसीडीएफ के बारे में जान लेते हैं। यूएनसीडीएफ कम विकसित देशों अर्थात 47 सबसे कम विकसित देशों में गरीबों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण का कार्य करता है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल देश में सिस्टम को सुधारने, नागरिक मुद्दों के बारे में शिकायतों को हल करने और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ई छावनी पोर्टल एक है ई छावनी परियोजना, उसके बारे में जान लेते हैं। सरकार द्वारा पहले से ही भारत के 20 लाख से अधिक नागरिकों के लिए ऑनलाइन नगरपालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए ई छावनी परियोजना चलाई जा रही है। भारत में नागरिक प्रशासन निकाय के रूप में छावनी अधिनियम 2006 के तहत छावनी बोर्ड की भी स्थापना की गई है, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इस बोर्ड में 8 निर्वाचित सदस्य और 3 नामित सैन्य सदस्य होते हैं और इस बोर्ड के सदस्यों का चुनाव 5 साल के लिए किया जाता है, यानी इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यानी महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, इस कार्यक्रम को शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। पहले इस कार्यक्रम को भारत के 69 जिलों में शुरू किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन अब इसे भारत के सभी जिलों के लिए शुरू किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष के गंगवार। राज्य मंत्री हैं, उनके पास स्वतंत्र प्रभार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। MGNF कार्यक्रम क्या है उसके बारे में जान लीजिए। तो ये कार्यक्रम विश्व बैंक के साथ ऋण सहायता कार्यक्रम संकल्प के तहत शुरू किया गया है। तो संकल्प एक भारत में कार्यक्रम है, एक तरह से छात्रवृत्ति योजना है जो कि विश्व बैंक के साथ चलाया जाता है। संकल्प का फुल फॉर्म होता है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो है ये 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे 9 IIM संस्थानों के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस 2 वर्षीय MGNF में चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहले साल 50,000 रुपये प्रतिमाह और दूसरे साल जो है 60,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए है।
भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी का क्या नाम है, जिसे 15 फरवरी 2021 को मुंबई में कमीशन किया गया। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है भारत में, इसमें से 3 को कमीशन कर दिया गया। तीसरा है INS करंज, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, INS करंज। इसे 15 फरवरी को मुंबई में कमीशन किया गया। स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी थी INS कलवरी, जिसे 14 दिसंबर 2017 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। दूसरी पनडुब्बी थी INS खंडेरी, इसे 28 सितंबर 2019 को कमीशन किया गया। ठीक है, और तीसरी है INS करंज। तो कुल 6 में से 3 को कमीशन कर दिया गया, यानी अब ये संचालित होंगी। 3 अभी बाकी है, जिसमें 2 का परीक्षण किया जा रहा है और 1 का निर्माण अभी किया जा रहा है। INS वेला जो है ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है, इसी का परीक्षण किया जा रहा है। एक और पनडुब्बी है, उसका नाम है वजीर, उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। छठे का निर्माण किया जा रहा है अभी। ठीक है, और इन सभी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। ठीक है, और इन पनडुब्बियों को मुंबई स्थित मझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के समझौते के तहत बनाया जा रहा है। भारतीय नौसेना के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। वैसे रॉयल इंडियन नेवी के नाम से इसकी स्थापना 1612 में ही कर दी गई थी, अंग्रेजों के जमाने में। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट सफल हुआ था। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। भारतीय नौसेना के चीफ हैं करमबीर सिंह, वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं जी अशोक कुमार, डिप्टी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ हैं MS पवार। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना लॉन्च किया है? तो माँ योजना को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। इस योजना के तहत जो भी गरीब लोग हैं उन्हें 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह की योजना लॉन्च करने वाला वेस्ट बंगाल पहला राज्य नहीं है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस तरह की योजनाएं लॉन्च की हैं। योजनाओं का नाम अलग है लेकिन काम लगभग सेम ही होता है। जैसे कि 2020 में महाराष्ट्र की सरकार ने शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की थी। 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाता है इस योजना के तहत। सादी रसोई प्रोजेक्ट पंजाब में चलाया जाता है। अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र छत्तीसगढ़ में चलाया जाता है बहुत पहले से ही। प्रभु की रसोई योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जाएगी, अभी घोषणा की गई है, पूरी तरह से लागू नहीं है। अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु में चलाया जाता है। यहाँ पे हम बात किए थे पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, ओडिशा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम। 3 कंट्री से भी इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 23 है। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़। TB राधाकृष्णन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ का हाई कोर्ट कोलकाता में है। लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295। राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी सफेद गर्दन वाला किंगफिशर, राजकीय वृक्ष चेटियन, राजकीय फूल शेफाली, काठी, गंभीरा, ढाली, बाउल तथा मरसिया यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सभी पश्चिम बंगाल में है। लोघा जनजातियां यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है। कंकसावती परियोजना कंकसावती नदी पर है। बंगाली और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के प्रथम भारतीय चेयरपर्सन बने हैं अजय मल्होत्रा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अजय मल्होत्रा IFS अधिकारी के तौर पर 2013 में ही रिटायर हो गए थे। कई सारे देशों में राजदूत और उच्चायुक्त के तौर पर काम किए थे। साथ साथ में ONGC में ये स्वतंत्र निदेशक भी रहे थे। इन्हें ही मानवाधिकार परिषद का सलाहकार समिति का चेयरपर्सन बनाया गया है। ध्यान रखिए, अजय मल्होत्रा के ही पिताजी थे ओम प्रकाश मल्होत्रा, जो कि 13वें भारतीय सेना के चीफ थे। ओम प्रकाश मल्होत्रा 1978 से 1981 तक आर्मी चीफ रहे थे। वर्तमान में आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नरवणे जो हैं ये 28वें आर्मी चीफ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र का बात किए हैं, इसके बारे में जान लीजिए।
24 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई थी। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। सदस्य देश 193 हैं। आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने अभ्युदय योजना लॉन्च किया है? तो अभ्युदय योजना लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। तो आईएएस, पीसीएस, नीट, जेईई इत्यादि परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो इस योजना के तहत फ्री में ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास मुहैया कराया जाएगा छात्रों को। ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सीमा लगती है, दिल्ली से। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 75 है। भारत में सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में ही हैं। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? प्रयागराज में है। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट कुल 404। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 100 है। भारत में सबसे अधिक ये सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में ही हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पेड़ अशोक, राजकीय फूल पलाश, राजकीय फल आम, राजकीय मिठाई जलेबी, रासलीला, झूला, कजरी, जत्ता, चाचरी, नौटंकी तथा जैता यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पर। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर अभयारण्य तथा रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य सारे उत्तर प्रदेश में ही है। रिहंद बांध है एक, गोविंद वल्लभ पंत सागर पर है। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम सागर है। माता टीला बांध है एक, बेतवा नदी पर। 17 फरवरी से 3 दिवसीय नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के किस संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? तो 17 फरवरी से इस फोरम का आयोजन किया जा रहा है। 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 29वां संस्करण है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इस फोरम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस तरह से यह फोरम नैस्कॉम का प्रमुख आयोजन है। इसका विषय निर्धारित किया गया है। इसका विषय है भविष्य को बेहतर सामान्य की ओर आकार देना। इंग्लिश में शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स ए बेटर नॉर्मल। इस फोरम का ये विषय है। नैस्कॉम क्या है उसके बारे में जान लीजिए। ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन और एडवोकेसी ग्रुप है भारत का। मुख्य रूप से आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री पर यह फोकस्ड है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन है यूबी प्रवीण राव। प्रेसिडेंट है देवजानी घोष। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना।